दोस्तों, आज रसिया ने भारत को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिसे देखकर अमेरिका, चाइना, टर्की समेत पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल रसिया भारत में 2 सेंटर खोलने जा रहा है जहां से भारत को बेचा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रसियन कंपनी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है वो इस अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का काम कोई इंडियन कंपनी से करवाने वाला है, जिसके लिए भारतीय कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो गया है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी हाथ में आना एक खजाने की तरह है। भले ही ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के लेवल में होगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए इसी तरह से भारत को अपना ब्रह्मोस मिसाइल मिला है रसिया से। अब हम इन ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों में बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन क्यों S-400 भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशन देखकर ही पता लग जाएगा। S-400 जिसके नाम में ही है 400, यानी कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी तरह की मिसाइल, ड्रोन समेत अपनी तरफ आती हुई एयरक्राफ्ट कैरियर को भी गिराने की ताकत रखता। ये 600 किलोमीटर दूर से ही फायर की गई 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक करने की ताकत रखता है। इन्हीं सारी खूबियों को देखते हुए भारत एक बड़ा रिस्क लेकर 2018 में S-400 की डील रसिया से साइन कर लेता है। इस वजह से भारत को अमेरिका का गुस्से का सामना करना पड़ा। अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देता रहा, लेकिन भारत हर तरह की दबाव को झेलकर इस डील को साइन कर लिया। भारत इसकी 5 यूनिट का ऑर्डर दिया था 5.4 बिलियन डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ रुपए देकर, अपने पाकिस्तान, चाइना जैसे पड़ोसी को देखते हुए। 5 में से 3 यूनिट डिलीवर हो चुका है, जिसमें से एक पठानकोट, एक राजस्थान में और एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जहां से भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्टेड है, वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। बाकी 2 यूनिट यूक्रेन वार की वजह से डिले होता रहा। अब खबर सामने आ रहा है कि अगस्त 2026 तक भारत को ये मिल जाएगा। लेकिन भारत को इस तरह की फैसिलिटी देने के पीछे वजह क्या है? क्यों चाइना, तुर्की, अल्जीरिया समेत कई सारे देश S-400 खरीद चुका है, लेकिन किसी देश को रसिया इस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि आज के दिन में भारत के वर्ल्ड स्टेज फॉर पावर आज पूरी दुनिया 2 खेमे में बढ़ चुका है और भारत को जो भी अपने खेमे में ला पाएगा उसका पगड़ा भारी हो जाएगा। आज के दिन रसिया के ऊपर कई हजार सैंक्शन होने के बावजूद भारत रसिया के साथ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला रहा है। पूरी दुनिया भर से प्रेशर आने के बावजूद रसिया भारत के इन्हीं सारे खूबियों को देखते हुए ये डिसीजन लिया है।